साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर साहब, अगर ये मियां साहब की जो इस वक्त फैसला आया अदालत का, अगर इस पर आप कमेंट करना चाहें ज़रूर कीजिएगा। आपसे मेरा सवाल ये कि अब ये एक साल पहले जो पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस थे, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कमान संभाली और जिस तरह से SIFC को उन्होंने उस एक प्लेटफॉर्म को मजबूत किया और इतना मौसर किया कि पाकिस्तान में एक बड़ी सरमायाकारी आ रही है, तो मुआशी अशारिये को उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज से ऐसे पॉजिटिव इस वक्त हम देख रहे हैं कि हर मार्केट पॉजिटिव हो रही है। तो ये इस एक साल में कितना तब्दील हुआ है पाकिस्तान और इस तब्दीली के मुस्बत असरात अब आने वाले दिनों में मजीद कितने आगे ले जाएंगे? जी बिल्कुल ऐसी, आज 29 नवंबर है और आज पूरा एक साल हो गया जनरल आसिम को फौज की कमान संभाले हुए। पिछले एक साल के दौरान उनको मल्टीपल काइंड ऑफ चैलेंजेस जो है उससे उनका सामना था। वैसे चीफ आर्मी स्टाफ जो सिर्फ मिलिट्री की कमांड और एक्सरसाइज ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी जो है वो बुरी तरह से चैलेंज थी, क्योंकि आपकी डोमेस्टिक लेवल के ऊपर आपकी दोबारा से जो टेररिस्ट के अटैक है वो शुरू हो चुके थे। इंडिया हॉट परसूट की बात कर रहा था, माशी शारिये जो है वो बिल्कुल नीचे जा चुके थे, महंगाई आसमान पे थी और सबसे बढ़ के ये कि आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। इन तमाम चीजों को देखते हुए फिर एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ नेशनल एक्शन प्लान के तहत, उसमें चीफ आर्मी स्टाफ ने अपना जो उसके मेंबर हैं उसका अपना वजन इस्तेमाल करते हुए अपने ओहदे का उन्होंने कहा जी पहले सबसे पहले हमने इकोनॉमी को ठीक करना है और इकोनॉमी उस पर ठीक हो सकती है अगर आप इंटरनली स्ट्रांग हो। इंटरनली स्ट्रांग का मतलब अंदर आपकी अंदरूनी सिक्योरिटी बेहतर होनी चाहिए। तो उस सिलसिले आपने देखा कि आपके जितने इस तरह के नासिर जो दोबारा सर उठा रहे थे उनके खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए, जिन्होंने कुछ शुरू में जरूर अपना एक जोर दिखाया था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से वो उस तरह से सर नहीं उठा पा रहे। वो जैसे वो चिराग बुझता है तो आखिरी लोगों पे फड़कता है, उस तरह जरूर है, अटैक हो रहे हैं, लेकिन अभी माशाल्लाह से हमने दोबारा से उसको कंट्रोल कर ली है। इंडिया जो आंखें दिखा रहा था उसको भी अपनी जगह उसको फिक्स कर दी है और हमने उसको रूनी और बैरूनी जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल थे उसको हमने हतमी तौर पे तकरीबन हमने जो है वो उसको हैंडल कर लिया है। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की खातिर इकोनॉमी की बेहतर जो होगी वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो SIFC का प्लेटफॉर्म एक लॉन्च किया गया, UC पैटर्न पे था, जैसे कि फैटफ जो है GHQ में अपने एक सेल बनाया था ताकि हम ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में आ सकें। तो एक आर्मी का जो एक रोल होता है, एक वजन जो होता है इन एड और सिविल पावर, उसको इस्तेमाल करते हुए SIFC बनाई गई ताकि उसका सिंगल विंडो ऑपरेशन जो है वो किए जा सके और लोकल और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं पैसे ला सके। अभी आप देखिए अबू धाबी में चीफ आर्मी स्टाफ मौजूद हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो 25 से 30 बिलियन डॉलर्स ये वो एतमाद का मजहर है कि वो जी ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, ये बड़े इंपॉर्टेंट इकदाम जो पिछले एक साल में उठाए गए हैं और ज़ाहिर है इससे पाकिस्तान की न सिर्फ मईशत मजबूत हो रही है बल्कि एक सरमायाकार का एतमाद भी बढ़ रहा है। बैरूनी सरमायाकार भी आकर पाकिस्तान में अगर हालात साजगार होंगे तो सरमायाकारी कर सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।